अच्छा, वो टॉपिक का नाम है स्ट्रक्चर ऑफ एंजाइम, जो कि बहुत आसान और सिंपल सा टॉपिक है। न्यू बुक के न्यू लेक्चर स्टार्ट हो चुके हैं। जैसे कि एंजाइम एक थ्री डायमेंशनल ग्लोबुलर प्रोटीन है, जिससे मिलकर बनता है वो पॉलीपेप्टाइड चेन है। आपको पता है ये प्रोटीन है तो पॉलीपेप्टाइड चेन से मिलकर बनता है, जिसका नाम क्या है, एंजाइम है। ये आपके सामने एंजाइम है और ये ऊपर एक खाली जगह है। इस स्पेस को नाम देते हैं देयर एक्टिव साइट। जो छोटा सा क्लेफ्ट है, जो एक छोटे सा गैप है ऑन द सर्फेस ऑफ ग्लोबुलर एंजाइम, इस क्लेफ्ट को नाम देते हैं एक्टिव साइट है। ये किससे मिलकर बना है? कुछ अमाइनो एसिड से मिलकर बना है, और ये एक ऐसी जगह है जहाँ पे चार्ज होता है, पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज, इसको कहते हैं चार्ज बेरिंग साइट ऑफ एंजाइम, दे आर कॉल्ड एक्टिव साइट है। ये एक ऐसी जगह जहाँ पे चीजें आगे कन्वर्ट होती है प्रोडक्ट के अंदर, या चीजें ब्रेक होती हैं। कैटालाइसिस वाली जगह को नाम देते हैं एक्टिव साइट है। कैटालाइसिस क्लास से ये बता देता हूँ कि जो एक्टिव साइट है इसके दो काम है, और दो काम के क्लास से दो नाम है। एक है बाइंडिंग साइट, और एक वक्त में इसको नाम देते हैं कैटालाइटिक साइट। जब इस एक्टिव साइट के साथ सबस्ट्रेट फिट होता है, बाइंड करता है वीक केमिकल फोर्स हाइड्रोजन बॉन्ड की मदद से, उस वक्त इसको बाइंडिंग साइट कहते हैं। जैसे सबस्ट्रेट एक्टिव साइट के साथ जुड़ जाता है और वो कन्वर्ट होता है प्रोडक्ट के अंदर, उस दौरान जब कन्वर्जन होती है उसको कैटालाइटिक साइट कहते हैं। मतलब कैटालाइसिस द रिएक्शन या सबस्ट्रेट का ट्रांसफॉर्म होना प्रोडक्ट के अंदर, उस दौरान इसको कैटालाइटिक साइट का नाम दिया जाता है। मतलब एक्टिव साइट के ही दो नाम आ चुके हैं, एक बाइंडिंग साइट जब वो बाइंड करेगा, और दूसरी तरफ इसको कहते हैं कैटालाइटिस है, जब वो अपने साथ जब वो सबस्ट्रेट को कन्वर्ट करेगा किसके अंदर, प्रोडक्ट के अंदर। इसी तरह आगे हमारे पास एक टॉपिक चलेगा जो कि अगला लेक्चर होगा, जिसका नाम क्या है, कोफैक्टर और कोएंजाइम। चलो मैं इसी के अंदर आपको बता देता हूँ। कोफैक्टर और कोएंजाइम क्या है। ये आपके सामने एंजाइम है, ये एक खाली जगह है, इसको कहते हैं कोफैक्टर साइट। ये एक ऐसी जगह है जहाँ पे अटैच होता है कोफैक्टर। अब कोफैक्टर क्या है, इस पूरे एंजाइम को देखिए, ये प्रोटीन है, मगर बगैर प्रोटीन वाला एक छोटा सा टुकड़ा आके अटैच होता है, इसको कहते हैं कोफैक्टर। तो एडिशनल नॉन प्रोटीन कंपोनेंट, जो प्रोटीन कंपोनेंट नहीं है, इसको नाम देते हैं दरअसल कोफैक्टर है। अब ये तीन तरह का हो सकता है, या तो एक्टिवेटर होगा, या तो प्रोस्थेटिक ग्रुप होगा, या तो कोएंजाइम होगा। तो ऐसा कोफैक्टर जो एक्टिवेटर है, ये ऐसा होता है जो डिटैचेबल होता है, मतलब अटैच होने के बाद उतर भी जाता है। ऐसे कोफैक्टर को कहते हैं डिटैचेबल वाले को एक्टिवेटर। ये ज्यादातर मेटल आयंस होते हैं, जैसे कैल्शियम, कॉपर, मैग्नीशियम, जिंक, मैंगनीज, जैसे आयरन और मोलिब्डेनम। ये सारे के सारे हमारे पास एग्जाम्पल है डिटैचेबल कोफैक्टर के, जो कि मेटल आयंस हैं, इनको एक्टिवेटर कहते हैं। ये सबसे बड़ा काम ये करता है कि जो एंजाइम नॉन फंक्शनल है, उसको फंक्शनल एंजाइम में कन्वर्ट करना, ये इसी एक्टिवेटर की जिम्मेदारी, मतलब कि मेटल आयंस की जिम्मेदारी होती है। प्रोस्थेटिक ग्रुप कौन से कोफैक्टर होते हैं? ऐसे कोफैक्टर जो कोवलेंट बॉन्ड बना के एंजाइम के साथ जुड़ जाते हैं और उतरते नहीं हैं। ये हो सकते हैं ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, तो कोवलेंट बॉन्ड बनाने वाले कोफैक्टर को कहते हैं प्रोस्थेटिक ग्रुप। जैसे एग्जांपल आ जाती है हेमाटिन। कोएंजाइम ऐसे कोफैक्टर हैं जो लूजली अटैच होते हैं, अटैच तो होते हैं मगर इतना मजबूत बॉन्ड नहीं बनाते, लूजली अटैच होते हैं एंजाइम के साथ। ये कोएंजाइम है, ये सारे के सारे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होते हैं, जैसे कि विटामिन्स हो गया, जैसे कि एनएडी। ये दो बेस्ट एग्जांपल हमारे पास कोएंजाइम की। विटामिन कौन से हैं? नायसिन, राइबोफ्लाविन। जबकि एनएडी का पूरा नेम है निकोटीन एडेनिन, निकोटीन अमाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड है। ठीक है, पहले तो मैं इसको बाद में बताता हूँ, पहले ये समझे जरा। ये मुकम्मल एंजाइम है, और मुकम्मल एंजाइम को कहते हैं अपो एंजाइम। जो प्रोटीन पार्ट होता है ना, ये देखिए कोफैक्टर के बगैर, जिसमें कोफैक्टर नहीं, उसको अपो एंजाइम कहते हैं। और अगर इसके साथ कोफैक्टर अटैच हो जाए तो ऐसा एंजाइम जो मुकम्मल कंप्लीट हो जाता है इंक्लूडिंग कोफैक्टर के साथ, इसको होलो एंजाइम कहते हैं, कि एंजाइम प्लस कोफैक्टर इज इक्वल टू होलो एंजाइम है। अब आते हैं हमारे पास आखिरी पॉइंट, एनएडी क्या है, निकोटीन अमाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड क्या है। तो पहला तो पता लग गया कि डाइन्यूक्लियोटाइड है, दो न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बनता है, जिसका नाम एनएडी है। ये एक को एंजाइम है, इसका काम है ऑक्सीडेशन करना। ऑक्सीजन को आप कह सकते हैं कि ऑक्सीडेशन का प्रोसेस क्या होता है, कि ऑक्सीजन का आना, या हाइड्रोजन का निकलना, या इलेक्ट्रॉन का निकलना। ऑक्सीडेशन वाले जितने केमिकल रिएक्शन है सेल्स के अंदर, उसमें इन्वॉल्व होने वाला एक डाई न्यूक्लियोटाइड, उसका नाम एनएडी है। देखिए ये आपके पास एनएडी है, अभी हाइड्रोजन अटैच नहीं है, ये ऑक्सीडाइज फॉर्म होगा। जब हाइड्रोजन अटैच हो जाएगा ये रिड्यूस फॉर्म होगा। तो ये हाइड्रोजन, ये इलेक्ट्रॉन कहाँ से लेते हैं एनएडी, ये इलेक्ट्रॉन, ये हाइड्रोजन फूड से आता है बाय ऑक्सीडेशन, फिर मिल जाता है यही इलेक्ट्रॉन किसको, एनएडी को, और वो रिड्यूस फॉर्म में चला जाता है, जिसका नाम है NaDH2। बहुत इंपॉर्टेंट ये शॉर्ट क्वेश्चन है कोएंजाइम।
बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज भी है। नाइसिन राइबोफ्लाविन, एनएडी शॉर्ट क्वेश्चन है। प्रोस्टैटिक ग्रुप एक्टिवेटर शॉर्ट क्वेश्चन है। अपो एंजाइम होलो एंजाइम में क्या डिफरेंस है शॉर्ट क्वेश्चन है। को फैक्टर क्या होता है शॉर्ट क्वेश्चन है। और जो मैंने पहले आपको बताया एक्टिव साइट डिफाइन करें और बाइंडिंग साइट और कैटालाइटिक साइट में क्या डिफरेंस है, ये शॉर्ट क्वेश्चन है। तो ये सारे शॉर्ट क्वेश्चन मैंने वन बाय वन करके आपको बता दिए हैं, जो डिफरेंस के लिहाज से भी आ जाते हैं और जो अकेला भी शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है। अल्लाह हाफिज़।